गहरी रात का सन्नाटा, जब आसमान पर चांद बादलों में छुपा था और दूर दूर तक केवल स्याह अंधेरा पसरा हुआ था। सोचिए, आप किसी सुनसान गांव के बाहरी छोर पर खड़े हैं, जहां से बहुत दूर तक कोई आवाज नहीं आती, सिवाय उस पुराने प्रेतवाधित कुएं के पास बहती हवा की सिसकियों के। यही वह जगह है जहां असली डर जन्म लेता है। आज की कहानी है उस शख्स की जिसने कालजयी साहस दिखाया और एक रात उस अभिशप्त कुएं के पास बिताई। डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज के साथ आइए इस रात की घटनाओं को परत दर परत खोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के गांवों में फैली लोक कथाएं और डरावनी मान्यताएं केवल कल्पना है, या इनमें छिपा है कोई कड़वा सच? डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज जैसे चैनल्स ने हाल ही में सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियों की लोकप्रियता को नए शिखर पर पहुंचाया है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी घटना जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। एक रात उस अभिशप्त कुएं के पास। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, वह कुआं कभी गांव की जीवन रेखा था। सालों पहले यहां पानी की एक बूंद तक के लिए लोग कतारों में खड़े रहते थे। लेकिन एक रात उस कुएं के पास एक रहस्यमय मौत हुई। कहा जाता है कि एक नवविवाहित महिला अपनी पायल की छनछनाहट के साथ कुएं तक आई थी। उसके बाद उसकी चीखें गांव के हर घर तक पहुंची, पर वह वापस कभी नहीं लौटी। तभी से वह कुआं बदनाम हो गया। शापित कुआं, कर्स्ड वेल। इस कुएं की कहानी सुनकर हमारे मुख्य किरदार राहुल, जिन्हें अपराध और असामान्य घटनाओं की तहकीकात का जुनून था, ने ठान लिया कि वह खुद इस कुएं के रहस्य को उजागर करेंगे। राहुल एक यंग जर्नलिस्ट जिन्होंने हाल ही में रियल लाइफ गोस्ट स्टोरीज 03 एपिसोड सुने थे, जानना चाहते थे कि क्या वाकई भूत प्रेत जैसी कोई चीज है या सिर्फ डर की कल्पना है। रात के 11 बजे राहुल अपने कैमरा, टॉर्च और एक ईएमएफ डिटेक्टर के साथ कुएं की तरफ बढ़े। गांव के लोग उसे रोकने आए। बोले, राहुल भाई, रात में उस कुएं के पास कोई नहीं जाता। वहां कुछ है जो इंसानों को चैन से नहीं रहने देता। लेकिन राहुल की आंखों में जिज्ञासा थी। क्या यह लोक कथा सच है या सिर्फ डर की विरासत? जैसे ही राहुल कुएं के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्ते सरसराने लगे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। ईएमएफ डिटेक्टर में अचानक हलचल हुई। नीली लाइट चमकी। राहुल ने कैमरा ऑन किया, आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश की। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंजी और तभी कुएं के भीतर से किसी औरत की धीमी सिसकी सुनाई दी। क्या यह उसकी कल्पना थी या सच में यहां कोई आत्मा भटक रही थी? राहुल ने अपने डर को दबाया। वह कुएं के किनारे बैठ गया, आंखें बंद की और उस माहौल को महसूस करने लगा। उसके चारों तरफ अजीब सी शांति थी, लेकिन अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने चौंक कर पीछे देखा। कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी फैली और कुएं के ठीक पीछे एक सफेद साया दिखा। वह साया धीरे धीरे कुएं की ओर सरकने लगा। राहुल ने कैमरा उस साये की ओर घुमाया। वीडियो में हल्की धुंधली आकृति नजर आई। तभी कुएं के पानी में हल्का कंपन हुआ और वह साया गायब हो गया। राहुल ने ईएमएफ डिटेक्टर देखा। स्पाइक चरम पर था। क्या यह कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गड़बड़ी थी या सचमुच वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद थी? कुछ मिनटों तक माहौल सामान्य रहा, लेकिन रात के 12 बजे कुएं के पास मौजूद पुरानी ईंटें खुद ब खुद हिलने लगीं। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने रिकॉर्डिंग डिवाइस उठाया और फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। क्यों आए हो यहां? यहां कोई चैन से नहीं रह सकता। गांव के लोग बताते हैं, उस कुएं के पास
हर रात कोई न कोई अजीब घटना होती है। कभी किसी की चूड़ियों की आवाज, कभी हल्की हंसी, कभी चीखें। पिछले साल एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने वहां रात बिताने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया, रात के 2 बजे अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई और मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। वहां से भागना पड़ा। राहुल ने डर और उत्सुकता के बीच अपनी तहकीकात जारी रखी। अचानक हवा में तेज गंध फैल गई, जैसे चंदन और मिट्टी का मिश्रण। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जब कुएं के पास ऐसी गंध आए, समझ लो कोई परछाई पास है। राहुल ने गहराई से सांस ली। उसकी आंखों के सामने कुएं के पानी में एक चेहरा उभरा, एक महिला का चेहरा, जिसकी आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा था। राहुल ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। वीडियो में चेहरे की हल्की छाया थी और बैकग्राउंड में किसी के रोने की आवाज। उसने रिकॉर्डिंग को बाद में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भेजा। उनका कहना था, वीडियो में कोई स्पष्ट इंसानी आकृति नहीं है, लेकिन ऑडियो में लो फ्रीक्वेंसी वॉइस रिकॉर्ड हुई, जो आमतौर पर इंसानी नहीं होती। यह घटना केवल डरावनी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या हमारे आसपास ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें विज्ञान से समझना मुश्किल है? हाल के वर्षों में पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया ने ऐसे प्रेतवादित स्थानों पर कई बार जांच की है। कहीं कहीं पर उन्होंने ईएमएफ स्पाइक्स, अनजानी आवाजों और अजीब फोटोग्राफिक सबूत पाए हैं, मगर आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं। फिर भी लोक कथाएं, आई विटनेस अकाउंट्स और विक्टिम टेस्टिमोनीज इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऐसे अनुभव सच्चे लोगों ने महसूस किए हैं। रात के 1:30 बजे राहुल ने महसूस किया कि वहां का तापमान अचानक गिर गया है। उसके चारों तरफ कोहरा सा फैल गया। कुएं के पास की घास जैसे किसी अदृश्य कदमों से दब रही थी। राहुल ने हिम्मत दिखाई और कुएं में झांकने की कोशिश की। भीतर गहराई में एक लाल कपड़ा तैरता दिखा, शायद वही जो सालों पहले खोई महिला पहनती थी। राहुल ने महसूस किया जैसे कोई उसकी सांसों की गिनती कर रहा हो। क्या यह डर था या सचमुच आत्मा की उपस्थिति? गांव के इतिहास में इस कुएं से जुड़े कई रहस्य हैं। कुछ कहते हैं यहां अंग्रेजों के समय एक हत्या हुई थी। कुछ मानते हैं कुएं के पास तंत्र मंत्र और साधना की जाती थी। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स ने कभी कुएं की मिट्टी का सैंपल लिया था। उसमें इंसानी बाल और पुराने चूड़ी के टुकड़े मिले। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सब संयोग हो सकता है, लेकिन लोक कथा में हर चीज का एक अर्थ होता है। राहुल की रात धीरे धीरे बीत रही थी। एक बार फिर कुएं के पानी में हलचल हुई। रोशनी की किरणें लहराईं और एक अस्पष्ट आवाज सुनाई दी, मुक्त करो मुझे। क्या यह उस आत्मा की पुकार थी जो सालों से शापित कुएं में बंधी थी? राहुल ने डर के बावजूद आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। राहुल ने आंखें बंद की, सोचा अब आगे क्या होगा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। राहुल ने महसूस किया उसके शरीर का बोझ हल्का है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी निगरानी कर रही हो। उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। इस बार आवाज तेज थी, यह मेरा घर है, क्यों आए हो? बार बार वही सवाल। राहुल ने रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा और सुबह का इंतजार करने लगे। रात के 3 बजे गांव के कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। पुराने पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। गांव के मंदिर में घंटी अपने आप बज गई। राहुल ने महसूस किया जैसे कोई बड़ा रहस्य उसके सामने खुलने वाला है। उसने ईएमएफ डिटेक्टर फिर से चेक किया। स्पाइक्स चरम पर थे। गांव के बाहर से किसी साए की परछाई कुएं की ओर बढ़ रही थी। राहुल ने कैमरा उस दिशा में घुमाया। कुछ भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन माहौल सिहरन से भर गया। सुबह होने लगी।
कुएं के पास की हवा सामान्य हुई। राहुल ने अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स और सबूत समेटे। गांव के लोग आए। उन्होंने राहुल से पूछा, रात कैसा लगा? राहुल ने सिर्फ इतना कहा, यहां कुछ है जो हमें देखने नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर कराया। डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज की इस कहानी में हम आपको यही सवाल छोड़ते हैं, क्या आपने कभी ऐसे किसी स्थान पर रात बिताई है? क्या आप मानते हैं कि कुछ जगहों पर अतीत की परछाइयां आज भी मौजूद हैं? लोक कथाएं और विज्ञान दोनों अपनी बात रखते हैं, लेकिन डर और रहस्य हमेशा हमारे दिलों के किसी कोने में जिंदा रहते हैं। वर्तमान में जैसे जैसे हिंदी हॉरर और क्राइम ऑडियो प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता बढ़ रही है, वैसे वैसे सच्ची घटनाओं और लोक कथाओं पर आधारित कहानियां भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। चलावा, द डार्कनेस ऑफ जंगल जैसी कहानियां भारतीय संस्कृति, स्थानीय मान्यताओं और रहस्यमय घटनाओं को सामने ला रही हैं, जहां हर कहानी में एक नया डर, एक नया रहस्य छुपा है। आज की इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक साहसी व्यक्ति ने अपने डर का सामना किया और एक रात अभिशप्त कुएं के पास बिताई। उसने वह सब महसूस किया जो गांव के लोग सालों से कहते आए हैं। विज्ञान के पास हर घटना की व्याख्या नहीं होती और लोक कथाएं हर तर्क को चुनौती देती हैं। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह जाएं या किसी प्रेतवाधित स्थान के बारे में सुने, याद रखिए, डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया का वह पहलू है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप भी ऐसी ही किसी रहस्यमय रात का अनुभव लेना चाहेंगे, या डर आपको रोक देगा? इस कहानी के साथ डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज आपको आमंत्रित करता है, अपने अनुभव साझा करें। अपने गांव, शहर या परिवार की डरावनी कहानियों को बताएं। कौन जाने अगली कहानी आपके ही अनुभव पर आधारित हो। रात का अंधेरा, कुएं की सिसकियां और डर का वो एहसास, यही है असली भारतीय हॉरर की पहचान। इस कहानी में न कोई सनसनी, न कोई अतिशयोक्ति, बस एक सच्चा अनुभव जो डर और रहस्य की सीमाओं को धुंधला कर देता है। क्या आप तैयार हैं अगली रात के लिए? क्या आप विश्वास करते हैं कि कहीं न कहीं कोई आत्मा अभी भी इंसानों के बीच भटक रही है? सोचिए, महसूस कीजिए और डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज के साथ बने रहिए, क्योंकि हर रहस्य की एक रात होती है और हर रात का एक डरावना सच। अलविदा, और अगली रहस्यमय रात के इंतजार में